दोस्तों, विजयदशमी पर चुनावी वार। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव को कह दिया रावण। और रावण चुनावी स्टंट या फिर मर्यादा का पतन, इसे क्या कहें, आगे सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासुफ रजा। दोस्तों, विजयदशमी, जब देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जा रही है, आप सभी को भी शुभकामनाएं। विजयदशमी, दशहरे की बहुत शुभकामना। लेकिन दूसरी तरफ जहां पूरा देश बुराई पर अच्छाई की जीत मना रहा है, वहीं बिहार में राजनीति की भाषा और स्तर भी सवाल उसके ऊपर खड़े हो गए। जेडीयू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक एआई वीडियो पोस्ट किया है दोस्तों, और लालू यादव को उसमें रावण बता दिया है। सब कुछ आगे आपको बता रहे हैं क्या कुछ ये पूरा विवाद है, राजद इस पे क्या कह रही है, और जेडीयू की ये राजनीति का स्तर क्या है, कहां है। हाँ दोस्तों, चुनावी मौसम तो है ही है। बयानबाजी, पोस्टरों की लड़ाई तेज है, आरोप प्रत्यारोप हैं, दावे हैं, वादे हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ शब्दों तक की नहीं है, बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकी है। बिहार में आज विजयदशमी के दिन राजनीति ने एक नई मोड़ पे राजनीति ने नई करवट ली, नई मोड़ पे राजनीति पहुंची। शायद अगर आप उसे देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो दुख भी होगा कि कंपेयर किसी से किसी को कर सकते हैं। खैर, जब जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एआई के जरिए रावण बना डाला, हालांकि आपको लास्ट में बताएंगे, सवाल उठता है क्या ये नई राजनीतिक संस्कृति है या ये क्या है। और ये वो विवादित वीडियो है दोस्तों, आज बिहार की राजनीति में जो चर्चा का विषय रहा। जेडीयू ने विजयदशमी के दिन अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लालू यादव को रावण के रूप में दिखाया गया है, वो भी 10 सिरों के साथ। यानी एक तस्वीर है, आप देख भी सकते हैं, और 10 जैसे रावण के 10 सिर लगे होते हैं, वैसे यहाँ भी 10 सिर लगे हुए हैं। और इन 10 सिरों पर लिखा है, एक पे अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, अराजकता। ये 10 सिर पे अलग अलग लिखा हुआ है दोस्तों, आप ये तस्वीर देखिए। यानी एक सिर अपराध, एक सिर पे भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, अराजकता। वीडियो में अंत में दिखाया गया है कि जनता रूपी राम इस रावण का वध कर रहे हैं। यानी जनता की ओर से एक तीर चलाया जा रहा है, जो कि वध के तौर पे कहा जाता है। राम ने किस तरह से वध किया रावण का, और यहां जनता रूपी राम इस रावण का वध कर रहा है। दोस्तों, वीडियो पोस्ट कर जेडीयू ने लिखा कि इस विजयदशमी पर बिहार की जनता बुराई का समुचित नाश कर देगी। दोस्तों, आज की तस्वीर मत पूछिए क्या है, आज किसकी सरकार है, आज कौन बैठा है कुर्सी पे, इसकी बात मत पूछिएगा। लेकिन जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता बुराई का समुचित नाश कर देगी। दोस्तों, सवाल होता है, क्या ये समुचित नाश कर देगी? क्या अभी किसका बोलबाला है, अभी किसका चल रहा है बिहार में, अभी कौन बैठा है सत्ता की कुर्सी पे, और किसके नाश की बात? अगर अपोजिशन की बात हो रही है तो अपोजिशन, क्या वो भागीदारी भूमिका उसकी महत्वपूर्ण बड़ी है? बिहार की जनता बुराई का नाश, समुचित नाश कर देगी, क्या ये जेडीयू डबल इंजन वाली अपने लिए कह रही है क्या? दोस्तों, बुराई हमेशा, ये जेडीयू कह रही है, बुराई हमेशा हारते आई है, इस बार भी हार होगी। ये कौन ये सर्टिफिकेट और ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है, बिल्कुल एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहा है कि हार जीत, तुम सही, तुम सही, तुम सही। अगर चूंकि कहते भी, अगर एक उंगली किसी पे अगर आपने उठाई है तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होंगी। जेडीयू ने किस आधार पे आखिर ये बता दिया कि इस बार बिहार की जनता बुराई का समुचित नाश कर देगी? हमेशा बुराई, यानी बुराई हमेशा, बुराई की हार हुई है, इस बार भी हार होगी। अभी हार क्या, इस बुराई का जिक्र किसके लिए हो रहा है? और अगर हार अगर होती है तो इससे पहले भी तो हारी हुई है। या तो ये समझना पड़ेगा हार किसका जिक्र हो रहा है। क्या जेडीयू अपने लिए कह रही है कि हम ही बुराई कर रहे हैं, हम ही बुराई फैला रहे हैं, हार हमारी होगी?
और अगर अपोजिशन के लिए, लालू प्रसाद के लिए, तो वो तो पहले ही से हार रहे हैं, वो तो पहले ही से सत्ता से दूर हैं। खैर, ये ट्वीट आप देखिए, आप समझिए, आप बताइए राजनीति का ये स्तर क्या है। खैर, अब स्तर यहाँ तक पहुँच गया था तो आरजेडी ने भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किसी विशेष पर टिप्पणी कटाक्ष नहीं, वो सीधे एक तरह से तेजस्वी यादव भी सामने आए। उन्होंने भी साफ कहा कि भ्रष्टाचार से 20 सालों की सरकार से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है और नाश विनाश उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन खैर, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, राजनीतिक विरोध पर कटाक्ष करना आम बात है, लेकिन क्या एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नेताओं को दानव या राक्षस के रूप में पेश करना क्या लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ नहीं है? लेकिन खैर, इस वीडियो में कहीं से जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो तस्वीर है और जो तस्वीर के टेक्स्ट का संदर्भ है वो सीधे एक ही जगह पहुंचता है, वो लालू घराने पे ही पहुंचता है, वो लालू राज पे ही पहुंचता है, वो लालू के शासनकाल पे ही पहुंचता है, और शायद उसी का जिक्र यहाँ जेडीयू करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अंत की बात है, बुराई के अंत की बात है, तो अभी किसका वर्चस्व है बिहार में? अभी किसकी सत्ता है बिहार में? अभी कौन बैठा है सत्ता की कुर्सी में? तो अंत कहां से होगा? अगर आप कह रहे हैं कि बुराई है और उस बुराई का अंत होगा, तो यानी आप अपने लिए कह रहे हैं कि बुराई है और इसका अंत हो जाएगा। 10 सिर लगा के अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, अराजकता। खैर, ये सत्य है दोस्तों, इससे बिल्कुल इसका विरोध नहीं कर सकते आप कि रावण दहन के साथ साथ अपने अंदर के जो भी कमियां हैं हमारी, झूठ, ग़ीबत, मक्कारी, रैकारी, फरेब, दूर होना चाहिए, उससे पहले ख़त्म करना चाहिए। और लेकिन यहाँ किसी पे व्यक्तिगत ऐसी टिप्पणी राजनीतिक तौर पे, एक राजनेता, एक जिम्मेदार पार्टी, नीतीश कुमार वाली सुशासन वाली पार्टी, अगर वो किसी पे इस तरह की कटाक्ष करती है, टिप्पणी करती है, तो राजनीति के स्तर पे सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर किसे कौन क्या बता रहा है, किस युग का अंत कौन? दावे वादे हर तरफ हैं, प्रचार प्रसार जोरों पे चल रहा है, पोस्टरों के जरिए जुबानी जंग, सोशल मीडिया पर रैलियों में कटाक्ष है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये कौन तय कर रहा है कि रावण कौन है? ये कौन तय करेगा कि रावण कौन है? ये कौन तय करेगा राम कौन है? खुद से अपने आप को बता देना कि हम ही हैं, हम ही हैं, बुराई का अंत होगा। अरे आप कह रहे हैं बुराई का अंत होगा, लेकिन हो सकता है आप भी बुराई में शामिल होंगे। तो ये कटाक्ष, ये टिप्पणी तो समझ नहीं आया, लेकिन जेडीयू के इस सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा किया, ये विवादित वीडियो बनी, ये चर्चाओं के घेरे में रही, हर तरफ सवाल हुआ, और उधर आरजेडी ने जवाब देने की दोस्तों कोशिश भी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बिहार में अपराध है जो कि जेडीयू कह रही है? बिहार में अपराध है, लूट है, भ्रष्टाचार है, छिनतई है, रंगदारी है, जातीय हिंसा है, हत्या है, अपहरण है, बलात्कार है, अराजकता है। क्या ये है, या सिर्फ वो लालू के शासनकाल में रहा है? या तो ये मानना पड़ेगा आज भी है और आप इसके अंत की बात कर रहे हैं, आज भी ये है और अंत की बात भी हो रही है, तो ये उनके अंत से क्या होगा? होना चूँकि जो काबिज है सत्ता में उसके अंत की बात है ना। खैर, बहरहाल ओवरऑल आप क्या कहते हैं इस वीडियो पे? आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है, बताइएगा कि इस तरह की राजनीति और दिन ब दिन राजनीति का स्तर जो गिरता जा रहा, बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं? बताइएगा, समझाइएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी। द राजनीति बिहार को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको एक बार फिर विजयदशमी की शुभकामनाएं। लेकिन ये नेताओं वाली जो बधाइयाँ हैं, ये जो कटाक्ष हैं, इस पर आप क्या कहेंगे बता के जाइएगा। शुक्रिया आपका।